मैं सारा इबादत देखने के बाद अभी जब दुआ कर रहा था तो मैंने कहा खुदा ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रूहानी ग़ज़ा जो उनसी है वो इस आखिरी मौके पे इस तरह से पूरी नज़र आ रही थी कि बस खुदा का रूह काम कर रहा था और वो पूरी होनी चाहिए। दुआ से, गीत गाने से, कलाम सुनने से, आपस में मिल बैठने से वो हमारी ग़ज़ा पूरी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर सा ये सारा एक चीज़ बताऊँ, रेपिटिशन होगी जो मैं बात करने लगा हूँ, और जो कुछ इबादत में पहले हो गया ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन रूह ने जिस तरह से काम की है ये अब मुझे जो समझ लग रही थी कि समझने में आसानी होगी कि कलाम क्या कहता है और रूह जिस तरह से काम कर रहा है वो किस तरह से है। तो दो ज़ुबानों में चीज़ें चलेंगी, जहाँ पे किसी का फैसला हो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो हम इंग्लिश को यूज़ कर लेंगे। लेकिन हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील उसका 5वां बाब, लूका चैप्टर 5 और उसकी फर्स्ट 11 वर्सेस। आप हिंदी में पढ़ते हो फिर मैं से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा शुक्र हो इस रोटी के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे हैं लोगों को, और लोग कलाम सुनने के लिए उसके ऊपर गिरते हैं। उस टाइम ये माइक नहीं थे होते, बड़े बड़े स्पीकर नहीं थे होते, लेकिन लोगों की भूख थी, लोगों की प्यास थी, वो उसको सुनना चाहते थे, उसके करीब आना चाहते थे कि ये क्या भेद की बातें बताते हैं, और वो करीब आने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली आयत में कि लोग उसके ऊपर, भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो झील के किनारे था। वो उसको पुश करते थे, वो पीछे होता था, लोग फिर ऊपर आते थे, वो पीछे होता था, पीछे झील आ गई है, लोग गिरते फिरते हैं। तो वो क्या करता है, ये सिनेरियो है
वो पीछे देखता है, 2 कश्तियां खड़ी हैं और वो एक कश्ती को चुनता है। ये उसकी अथॉरिटी है, उसकी मर्जी है कि वो किसको चुनता है। उसने 2 में से एक कश्ती को चुना और उस पर बैठ के कलाम देने लगा। बैठ के कलाम इसलिए देने लगा कि यहूदियों की रवायत थी कि वो बैठ के कलाम देते। लेकिन यहाँ पे उसने ना सिर्फ उस कश्ती वाले से बात की, क्या लिखा है कि उसने पतरस से दरख्वास्त की, पतरस से दरख्वास्त की, एक्सेप्टिंग हिज अथॉरिटी, हिज ओनरशिप, कि ये कश्ती इसकी है। जाके बैठ नहीं पाया। और वहां पे हम पतरस को देखते हैं कि पतरस कौन है। पतरस कौन है? पतरस एक प्रोफेशनल फिशरमैन है, एक प्रोफेशनल मछुआरा है, मछलियां पकड़ने वाला है। और वो बैठा जाल धो रहा है। उसको कोई मछली नहीं मिली। उसने सारी रात काम किया है, वो सारी रात जागा है। और एंड ऑफ द डे जब उसने अपना काम खत्म किया, ड्यूटी खत्म की, तो उसके पास क्या है? नाकामी है। अनप्रोडक्टिव नाइट स्पेंड की है उसने। वो थका हुआ है, आंखें नींद से भरी होंगी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो जिस झील में प्रोफेशनली काम करता था, उसने अपना हर जोर और तरीका लगाया होगा, अपना हर तजर्बा आजमाया होगा वहां से मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है, ना उम्मीदी है। और बैठा जाल धो रहा है, क्योंकि अगर गंदा जाल छोड़ देंगे तो उसके धागे सख्त होते हैं और वो टूट जाता है और अगली दफा इस्तेमाल नहीं होता। तो वो जाल धो रहा है, क्यों? कि मैं रात को जब आऊं तो मेरा सामान तैयार हो। आई फाइंड एवरी पॉसिबल थिंग्स अवेलेबल ताकि मैं अपना काम फिर शुरू कर सकूं। एक उम्मीद, अगली कोशिश की। हो सकता है वो परेशान हो कि यार आज तो मछली कोई नहीं आई, बेचूंगा क्या, घर क्या लेके जाऊंगा, बीवी है, बच्चे हैं, हो सकता है कोई जरूरी काम करना हो, पैसे की जरूरत हो। ये सब वो कर रहा है। ये पतरस है उसी झील के किनारे, और वहां पर ही झील के किनारे खुदा के कलाम को सुनने के लिए लोग यीशु मसीह पे उमड़ते आते हैं। वो भी हो सकता है सुन रहा हो, साथ साथ काम कर रहा हो। यही सूरत हाल आज के इंसान की है। यही हमारी प्रॉब्लम्स है। हम शायद अपने फाइनेंशियल मसाइल में फंसे होते हैं, शायद घरेलू परेशानियां हैं, शायद रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, शायद बीमारियां हैं, शायद कुछ करना चाहते हैं नहीं कर रहे हैं, जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे एक मजेदार चीज है, एक बहुत मजे की चीज होती है, उसको हम देखते हैं। क्या दूसरी आयत में उसने झील के किनारे 2 कश्तियां देखी, अच्छा तीसरी से, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा दे। मजे की चीज उसमें क्या है कि उस नाउमीदी के अंदर खुदावन यीशु मसीह शमाउन की जिंदगी में दाखिल होता है। वो उसको कहता है
कि ये कश्ती जो तेरी है, ये प्लेटफॉर्म जो तेरा है, जो तेरे रोजगार का जरिया है, जिस पे से तू कमाता है, जिस पे तू रोजगार ढूंढता है, जिस पे तेरी रात सारी बसर होती है, ये जरा मुझे दे, ताकि मैं इस पे से इन लोगों को कलाम सुनाऊं। ये प्लेटफॉर्म जो तेरा है, ये मुझे दे, ताकि इनकी रूहानी जरूरत को मैं पूरा करूं। और वो यीशु पतरस की जिंदगी में आता है, और वो क्या कहता है? वो नहीं कहता, क्या कहता है? खुदावन यार सारी रात काम किया है, आई एम टायर्ड इनफ, आई नीड टू स्लीप। डिड ही से, ओ आई एम सॉरी फॉर टुडे, दूसरी कश्ती ले ले, मुझे जाल अभी धोना है, उसके बाद मैंने घर जाना है, फिर मैंने सोना है, रात को फिर आना है, या मेरी बीवी ने ये बोला था ये चीज करना। उसने ये नहीं कहा, वो चुप करके सर झुका के कहता है जी। हम अक्सर इस चीज को सोचने से कासिर रह जाते हैं कि हम अपनी जिंदगियों में खुदा की बादशाही की मुनादी के लिए कितना हिस्सा डालते हैं। Hallelujah. Yes. Yes. हमारी जिंदगियों में ये काम किस तरह से होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं कलाम पकड़ूं, बाइबल पकड़ूं, सड़क पे निकल जाऊं और हर एक को बोलूं आपको पता है खुदावंद ने आपके लिए जान दी थी। मुझे नहीं जरूरत वो करने की। हम जिस जगह पे 8, 10 या 12 घंटे काम करते हैं, वहां पे हमारी जिंदगियों का नमूना क्या है? Amen. Hallelujah. हम वहां पे किस तरह से अपने साथ काम करने वालों को बताते हैं कि मैं एक जिंदा यहोवा खुदा का मानने वाला हूं, जो मसीह यीशु मसीह के खून से शिफा पाके, निजात पाके आपके दरमियान है। उसके लिए मुझे उसको कलाम से आयते या हवाले देने की जरूरत नहीं है। मेरा किरदार उसके सामने है। Yes. क्या मेरी नजर काम पे करने वाले अपने कोलीग्स मेल और फीमेल पे ये इमेज डालती है कि ये एक मसीही की नजर है? क्या मेरा मटेरियल जिसको मैं यूज कर रहा हूं वो दूसरों की रूहानी तरक्की का बायस बनता है? क्या जब मैं लंच पे बैठता हूं, जब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, तो क्या मैं बोलता हूं कि ये इसलिए मुमकिन हुआ कि मैंने दुआ की थी और मेरे जिंदा यहोवा खुदा ने ये मुमकिन किया था मेरे लिए? मेरा इतना कहना उसके लिए एक गवाही है कि ये किस खुदा का मानने वाला है जो इसकी दुआओं को सुनता है। डैनियल की दफा और सदरक मीसक अब्दुन्नजू की दफा क्या हुआ था? तेरा खुदा, क्या उसने तुझे बचा लिया? वो कहता है हाँ, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। वो कहता है आग में ये कौन है तीसरा जिसकी रूह अलाजादे की सी है, जिसकी शक्ल अलाजादे की सी है, वो बचा लेगा। हमारा रवैया, हमारी चीजें, क्या हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी स्किल्स जो हमें मिली हुई है, गाने की, बजाने की, सुनने की, बोलने की, बात करने की, क्या आज वो उसके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह पहली दफा उसकी कश्ती पर बैठे थे। आज पहली दफा उसकी कश्ती खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही थी।
पतरस ने नहीं कहा आए खुदावन तूने तो अपना ये कर लिया, मेरा क्या? भाई सारी रात का भूखा हूं, थका हूं, जगाता है, सोया नहीं हूं, लेट गया, बीवी बोलेगी कितने सी ठीक है, कश्ती का रेंट। कश्ती का ठीक है, नींद में चलाई भी जाती है, थोड़ी नींद होगी रात को क्या करूंगा। पहली दफा उसकी कश्ती खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हुई, बादशाही की मुनादी के लिए इस्तेमाल होती थी, वो जो उसका रोजगार था उसके लिए इस्तेमाल हो रही थी। और कलाम क्या कहता है हमें? कलाम में से हम देखते हैं मती 6 बाब उसकी 31 और 32 वर्स। मैथ्यू चैप्टर 6 31। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। पीटर क्या कर रहे हैं? उस बादशाही की खुशखबरी को फैलाने में अभी खुदावंद यीशु मसीह की मदद कर रहा है। किस तरह से? कश्ती में साथ बैठा है, सर झुकाया है, सुन रहा है, सिर्फ सुन रहा है उसकी बात, कुछ नहीं कर रहा, कबूल नहीं किया उसने खुदावंद को, उसने सिर्फ खुदावंद को अपना प्लेटफॉर्म दिया है और सुन रहा है। क्या यहां पे मत्ती 6 में लिखा है कि तुम इन सारी चीजों की क्यों फिक्र करते हो? किन चीजों की? द वेरी बेसिक। इसलिए फिक्रमंद ना हो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। 3 चीजें। हालेलुया। यही इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। क्यों फिक्रमंद ना हो? क्यों फिक्रमंद ना हो? यह सबसे बुनियादी सवाल है। क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। और इन चीजों की फिक्र में कौन रहती है? गैर कौमें रहती है। गैर कौमें जिनका यकीन जिंदा यहोवा खुदा पे नहीं है, जिनका खुदा यहोवा यरी नहीं है, जिनका खुदा मुहैया करने वाला नहीं है, जिनको बियाबान के अंदर मन नहीं देने वाला खुदा, जो खुद उसको तराशते हैं और खुद उसके सामने झुकते हैं, उनको क्या बचाएगा? इसलिए क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, वो ये कहता है कि इन चीजों की फिक्र ना करो, बल्कि क्या करो? सबसे पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। पीटर क्या कर रहा है? पीटर कश्ती में बैठ के उसकी बादशाही की मुनादी में हिस्सा डाल रहा है। वो सुन रहा है। उसने कहीं भी नहीं कहा कि खुदावंद आज के लिए प्लीज सॉरी, आई एम टोटली डिस्टर्ब्ड, आई एम आउट, आई कुडंट गेट इवन अ सिंगल पीस ऑफ फिश, आई एम टोटली लॉस्ट, आई एम डिप्रेस्ड। उसने नहीं कहा, बल्कि उस बादशाही की तलाश में जिसको भी वो नहीं जानता है, सिर्फ हिस्सा डाल रहा है। और खुदा की बादशाही क्या है? जब हम कहते हैं कि खुदा की बादशाही की हम बात करते हैं, तो क्या है वो? हम हर रोज दुआ के आखिर में बोलते हैं, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी हो। तेरी मर्जी, तेरी बादशाही,
मैं तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। वो करदार जिसके अंदर हम जो मसीह यीशु के भाई और बहन बनते हैं, मसीह यीशु की दुल्हन का हिस्सा बनते हैं, वाजिब होता है कि हम उस मर्जी को पूरा करें। Hallelujah. वो मर्जी हमने अपने करदार से, बातों से, उठने बैठने से, मिलने गिलने से पूरी करनी है। वो छोटी छोटी चीजें हमने वहां से पूरी करनी है। कलाम क्या कहता है कि जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें नापाक नहीं करता, बल्कि जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें नापाक करता है। हमारा झूठ बोलना, हमारा खुदा के करीब ना आना, दुआ से भागना, दूसरों की रहनुमाई ना करना, दूसरों को खुदा के कलाम के बारे में ना बताना। जरूरी नहीं, मुझे पहले बोला कि आप कलाम पकड़ के बैठ जाओ और बोलना शुरू कर दो। वो आपके करदार से जाहिर होना चाहिए कि ये मसीही है। आपके अंदर रूह के फल होंगे तो लोग जानेंगे कि आप मसीही हो। आपके अंदर जिस्म के फल नहीं होंगे तो लोग जानेंगे कि आप मसीही हो। आप आराम से वो देखा, वो कितना हलीम आदमी, कितना सॉफ्ट है। और यू नो ही इज क्रिश्चियन। इसलिए यहां पे हम एक चीज और देखते हैं बड़ी मजे की। जब वो मुनादी कर चुका, खुदा का कलाम सुना चुका, और पतरस जो आराम से सुन रहा था, कितने मजे की। यहां पे हम देखते हैं कि तीसरी आयत और चौथी जो शमौन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से हटा ले चल। वो बैठकर लोगों को तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। जब उसने कलाम सुना लिया, जब उसने मुनादी कर ली, लोगों की रूहानी जरूरत को पूरा कर लिया, तो पतरस को कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्या है खुदावंद क्या है। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब कुछ वो तुम्हें देगा। उसने उसके कहने से पहले उसको बोला, मेरा काम हो गया, अब चल इसको गहरे में ले चल। अब इसको गहरे में ले चल। और वो ले गया। और क्या कहा? और जाल डाल। यहां पे पतरस का इंसान अंदर का जागा था। यहां पे जागा था। क्या ये सारी गल्ला ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बैठा भी रहा, सुनता भी रहा, बट आई एम प्रोफेशनल। ये नहीं हो यीशु मसीह जी ना, मैं सारी रात यहाँ पे मछली पकड़ी है, एक मछली नहीं हाथ। ठीक है, क्या कहता है यीशु मसीह ने? क्या किया? यीशु मसीह ने उसके कहने से पहले उसकी जरूरत को पूरा किया खुद, कि चल गहरे में और जाल डाल। लेकिन पतरस इंसान था ना, क्या कहता है? क्या कहता है पतरस? कहता है, शमौन ने जवाब दी में कहा, आए उस्ताद, मार्केट आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। हमने रात भर मेहनत की और कुछ ना हाथ आया। यही लिखा है। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। ठीक है, लेकिन आगे क्या है? तो भी तेरे कहने से हालेलुया। नहीं अकड़ा है। फिर कहा, तो भी तेरे कहने पे। पहले खुदा ने दरख्वास्त की कि मुझे अपनी कश्ती दे, तो उसने दे दी। उसने नहीं कहा मैं रात का थका हूं। अब उसने कहा, तो भी तेरे कहने पे मैं जाल डालता हूं। क्या होता है फिर? जब उसने जाल डाला तो क्या हुआ? हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जब उन्होंने जी। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए
और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल फटने लगे। जब खुदावंद ने आपको बरकत दी हालेलुया। तो इतनी कसरत से मिली कि आपके जाल फटने लगे और वो मछलियां उनसे संभाली नहीं थी जा रही। उन्होंने अपने शरीकों को बुलाया। अब पंजाबी वाले शरीके नहीं थे, 4-5 बैंकों they are business partners। मैं पंजाबी तो पहले समझा सी। और उन्होंने अपने शरीक, पंजाबी में शरीका बोलते हैं अगर उन्हें नहीं पता तो किसी को, जो आपके चाचे ताए के होते हैं, जो आपके हिस्सादार होते हैं विरासत के अंदर, उनको शरीका। अपने बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया और क्या हुआ, उन्होंने कश्तियों में निकाल के जाल में से मछलियां निकल रही थी, जाल फट रहे थे। उन्होंने कश्तियां भरी, दोनों कश्तियां भर गई, लेकिन इतनी भर गई कि डूबने के करीब आई। लेकिन खुदावन की बरकत ये थी कि ना जाल फटे और ना कश्तियां डूबी। उसने इतना कसरत से भर लिया था। जिस वक्त हम अपने आप को निकाल के खुदावन यीशु मसीह के कदमों में लेके आते हैं और अपनी वो एबिलिटीज प्रेजेंट करते हैं कि हम सर्व करेंगे तुझे, then he bless you before you ask it। एक हवाला यहाँ पे देखेंगे, रोमियो, मुझे वो आज बड़ी पसंद है। रोमियो का खत, उसका 4 बाब, बड़ा जबरदस्त है। उसका आखिरी आयत है 17th वर्स की लास्ट हिस्सा। मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, फिर आप लास्ट। रोमियो 4 बाब चैप्टर 4 वर्स 17 का लास्ट पार्ट पढ़ रहा हूं मैं। और जो चीजें नहीं हैं, हालेलुया, यस, वो उनको इस तरह बुला लेता है गोया कि वो हैं। हालेलुया, आमेन, यस फादर, थैंक यू लॉर्ड। वो इस तरह बुला लेता है गोया कि वो हैं। जी, हिंदी में किस तरह से लिखा है? और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा था? आज सारी रात यहाँ पे जाने वाला है, एक मछली नहीं मिली, कुछ नहीं है। खुदावंद ने उसे क्या कहा? बेटा, अब तो तूने अपनी कश्ती दी है मुझे, तूने इस प्लेटफॉर्म से मुझे सर्व करने दिया है, लव यू लॉर्ड, मैंने तुझे अब पकड़ा है अभी। यस, अब ये चीजें नहीं होंगी। गोया कि वो चीजें मुहैया करता है जो कि नहीं है। कब? जिस वक्त हम उसकी बादशाही की तलाश में पहले जाते हैं। हम इस बात और इस भेद को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जिस खुदा के मानने वाले हैं वो हमारे मांगने से पहले जानता है। वो अपने लोगों को ख्वाब में ही दे देता है, नींद में ही दे देता है। हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी है। खुदावंद कहता है, आजमा के देखो कि तुम्हारा खुदा कैसा मेहरबान खुदा है। किसी जगह उसने नहीं कहा ना पुत्र पहले 3 दिन दे रोजे रख के आ। इत्थे मैं इस गिरजे च तेरी गल नहीं सुननी, पहले तू जड़ा ना हमालिया दे उत्ते आ, वो जड़ा उत्ते वाला गिरजा, that come close to me, I can hear you properly. He doesn't say that. वो आपके साथ है, हर वक्त साथ है। आज क्वेश्चन इज, हमारी कश्ती में क्या होगा? मेरी और आपकी कश्ती में क्या होगा? हम कलीसिया का किस तरह का हिस्सा है? हमारी रूहानी जिंदगी कहां से पूरी हो रही है? हमारा रूहानी फल या तोड़ा कितना फलदार है?
जो तोड़ा मेरे हिस्से आया है, क्या वो तोड़ा है जिस 5 को मैं 10 करूंगा, या जिस 3 को मैं 6 करूंगा, या उस नौकर की तरह होऊंगा कि मैं कहूंगा आए खुदावन जो तूने मुझे तोड़ा दिया, मैंने उसको छुपा दिया था ताकि जब तू आए तो मैं वही तुझे वापस कर दूं, नुकसान ना हो जाए उसमें से। What are we contributing as a Christian in the church, in the society, ताकि उसके नाम को जलाल मिले? ये एक और कॉन्सेप्ट है कि हम समझते हैं कि नहीं, जब तक पुलपट नहीं मेरे पास आएगा, जब तक मैं कहीं पे जाके खुदा का कलाम नहीं सुनाऊंगा, तब तक शायद मैं खुदा की बादशाही की मुनादी नहीं कर सकूंगा। जबकि ये सबसे बड़ा भेद है कि हम अपने किरदार से, अपनी जात से, अपने कामों से, पालूस क्या कहता है, इब्राहिम किस लिए? अमल। तुम अपने अमल से रास्तबाज ठहरते हो। वो अमल हम कहीं पे किसी तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम जर की दोस्ती में पड़े रहते हैं। हिब्रू बुक में हम देखते हैं चैप्टर 13 वर्स 3, इब्रानियों की किताब 13 बाब 3 आयत 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। 5 में उर्दू में इस तरह से है, सर की दोस्ती से खाली रहो और तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास है उस पर कनायत करो। जब तक हम जर की दोस्ती से आजाद नहीं होंगे, अपने अंदर के लालच को खत्म नहीं करेंगे, तब तक खुदा आपको नहीं मना करता कि आप प्लानिंग ना करो। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, रिसोर्सेस पैदा कर रहा है। आप घर बनाओ, आप गाड़ी लो, आप किया से शुरू करो और वो क्या होती है, लैम्बोर्गिनी तक जाओ। He wants you। वो ये सारी बरकत आपको देना चाहता है, लेकिन उसके तरीके जो उनसे हैं वो कलाम के मुनाफी नहीं होने। वो बरकत आपको देगा, वो सारी आसाइशें आपको देगा, लेकिन जब हम उसके साथ चलते हैं तब देगा। जब हम सिर्फ जर की दोस्ती में रहते हैं, पैसे के लालच में रहते हैं, तो हम खुदा की बादशाही से परे रहते हैं और हम उसी में खोए रहते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे चीजें यहां पे खत्म इस तरह से नहीं हुई। अभी हम देख रहे थे, जिस वक्त मछलियां पकड़ ली, कश्तियां भर गई, जाल फटने को आए, तो क्या हुआ? अगली आयत हम देखते हैं, 6 आयत। मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर करूं उसे। 6 आयत में क्या है? 7वीं जी, यहां पे लिखा है 8वीं आयत में, शमौन पतरस ये देखकर खुदावन के पांव में गिरा और कहा, आए खुदावन। क्या कहा? आए खुदावन। जब उसने ये देखा, पहले क्या कहा था? आए उस्ताद, स्वामी। उस्ताद तू नहीं जानता है, मैं सारी रात यहाँ पे सिर खपा के गया हूँ। You don't know, I'm professional। अब क्या कह रहा है? आए खुदावन। उसने रियलाइज किया, रिकॉग्नाइज किया, और क्या कहता है? ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, आए खुदावन मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। The very first thing, the point is, you need to recognize it.
You have to accept it. कितनी दफा रूह की हजूरी और मामूरी में आपने अपने गुनाहों को कबूल किया है, उसका इतराफ किया है, गिड़गिड़ाए और माफी मांगी है। एक ही दफा मांगनी या जब एहसास होता है तो मांगनी होती है, रिपीट नहीं करने होते हमें गुनाह। उसका एहसास और तकलीफ गुनाह का किया हुआ जब हम रूह की हजूरी में इस चीज को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, वो तकलीफ देती है। जैसे हम इंसान होते हुए कहते हैं, तेरियां गल्लां अज तिकर चीरन डईयां ने, तेरी बातें आज तक मुझे तकलीफ देती हैं। जब हम रूह में होकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज को मानते हैं कि हमने ये गुनाह किया है, तो वो हमें एहसास जब भी हम रूह में दुआ करेंगे दिलाएगा। हमारे कितनी दफा आंसू इसलिए निकले हैं कि हमने खुदा के नाम को हकीर जाना, उसे पूरा नहीं होने दिया। पतरस यहाँ पे गिर जाता है, मानता है खुदावन चला जा, मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि ये काम जो तू करता, ये वही है जो बाद में क्या कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु है। When he realized, when he recognized, when he accepted, क्या चीजें यहां पे खत्म हो गई? उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और उसकी वो इकरार एक्सेप्ट हुआ, तो क्या यीशु ने खत्म कर दिया? यहां पे स्टोरी खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। ये जिस वक्त हम खुदावन के पास आके अपने आप को ऑफर कर देते हैं, अपना प्लेटफॉर्म दे देते हैं, उसके काम के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, तो चीजें नहीं रुकती हैं। सबसे पहले उसकी रोज की जरूरत खुदावंद ने पूरी की, उसको मछलियां दी, और उसने नहीं कहा कि माफी मांगने से पहले नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा मैं गुनाहगार हूं, उसने ये कहा मैं गुनाहगार हूं, उसने ये नहीं कहा आज मौजां हो गई हैं, 2 दिन की दिहाड़ी लग गई, उसने ये नहीं कहा। वो गिर गया, उसने इस चीज को जाना कि ये जो रूह और जो कलाम करता है ये आम आदमी नहीं है, और मैं इसके पास नहीं ठहर सकता क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। खुदावंद ने क्या उससे कहा? खुदावंद से क्या कहते हैं? खुदावंद उससे कहते हैं क्योंकि मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उसने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यहाँ पे जो हैरान का लफ्ज है, मैं इसको देख रहा था, ये आम हैरान नहीं था, ऐन करके हैरान नहीं होने वाला हैरान नहीं सी, ये वो हैरान नहीं है। इसके लिए जो इब्रानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है थम्बोस, और उसका मतलब है टू बिकम इमूवेबल, जो हिल नहीं सकता। उर्दू में इसको बोलते हैं शशदर रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, मुंह खुले का खुला रह जाना। अमेजमेंट टुक होल्ड ऑफ पीटर, ऐसे सकते नहीं, और उसमें वो माफी मांग रहा है। खुदावंद ने जिस वक्त वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो वो एक नई मखलूक बन जाता है। अब वो पीटर नहीं है जो मछलियों का शिकार करने वाला था। अब उसने खुदा के जलाल को देखा है, अब उसने खुदा के बेटे को देखा, और वो क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 5:17 आयत, 2 कुरिन्थियों 5:17 इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो
सब बातें नई हो गई। जब हम मसीह में आते हैं तब, जब नया मखलूक होते हैं तब हमारी हैरानगी और परेशानी ये नहीं होती है कि ये क्या हुआ या पहले क्यों नहीं हुआ। हम एक नए जलाल को देखते हैं। हम खुदा के काम को अपनी जिंदगी में जब होता हुआ देखते हैं तो हम इससे ज्यादा परेशान होते हैं, खुशी से, क्योंकि वो जो नहीं है वो उसको मुहैया करता है, हमें धो के नया कर देता है और नई जिंदगी में हमारे लिए खुशियां और जलानी है। और लास्ट पे यहां पे भी खुदावंद ने चीजों को नहीं रोका। जब पतरस ने कश्ती किनारे पे लगा रहा था तो खुदावंद ने उसको क्या कहा, खौफ ना खा, अब से तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं होगा बल्कि मैं तुझको मनुष्य पकड़ने वाला। अब तू इस झील में काम नहीं करेगा, अब तू दुनिया के समुंदर में जाएगा और तू वहां पे जाके लोगों को खुदा का कलाम सुनाएगा, उनको खुदा की बादशाही की मुनादी देगा और तू आदमगीर बनेगा, आदमियों को पकड़ने वाला बनेगा। क्योंकि तू मैनू किश्ती दी सी, क्योंकि तूने मेरे कलाम की खुशखबरी की मुनादी के लिए मेरा साथ दिया था, तूने कदम बढ़ाया था और देख अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैंने तुझे पकड़ लिया है, अब तुझे अपनी रोज की रोटी की फिक्र नहीं है, अब तेरे लिए तेरी जरूरतें तेरा यहोवा खुदा पूरा करेगा जो तेरे मांगने से पहले जानता है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि खुदा के जलाल में चीजें नहीं रुकती, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि यार खुदावंद तू कुफरिन हूं, मैं ये करके आ रहा हूं, कल आता हूं तेरे पास। उसने सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे हो गया। This is what Jehovah God needs from you. शागिर्द बनना, डिसाइपल होना is not an easy job. No. Point is this, ये स्टेप्स हैं। आप किस स्टेप तक जाना चाहते हो? अपना प्लेटफॉर्म खुदावन को दो, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें देगा। अपने गुनाहों का इकरार करो, वो तुम्हें कबूल करेगा। उसकी शागिर्दियत में आओ, वो तुम्हें आदमगीर बना देगा। और शागिर्दियत की कंडीशन क्या है? लास्ट बात फिर बताओ। एक हवाला देखते हैं, लूका 14 बाब उसकी 25 आयत। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। This is what you need to decide. वो ये नहीं कहता है कि इन सब के साथ ना रहो, इन सब की टेक केयर ना करो, इनकी जरूरतें पूरी ना करो, अपना किरदार एक माँ या बाप या बेटे या बेटी का पूरा ना करो। लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे अफजल खुदावंद यीशु मसीह की जात होनी चाहिए। He wants to be the first in your life. जैसे यहां पे बसों पे लिखा होता है, फर्स्ट स्टूडेंट कनाडा, फर्स्ट Jehovah God in my life. Then you become
disciple. 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा। Otherwise, हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से मेरे से किसी ने बोला कि वो तो खुदा ने पीटर को चुन लिया था पहले से, न्याय जिते होना ही सी, ऐसे तो हो नहीं, क्योंकि ये तो खुदा ने पहले चुन लिया, पहले से मखसूस था ना, अदरवाइज वो दूसरी कश्ती में भी जा सकता था। इसी वाक्य के आगे की 2 आयतें पढ़ लो और फिर हम खत्म करते हैं। पढ़ दो। नेक्स्ट अगला रिमोट से, हाँ आगे जहाँ पे ये खत्म होता है उसके बाद। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, नहीं मैं अभी 12 वर्स 12 से, verse 12 से 14 का ही? हाँ 12 13 14 अगला मोड से खुदावंद का, उसका चैप्टर 5 का। हाँ चैप्टर 5 Chapter 5? चैप्टर 5 का। ठीक है। जब वह किसी नगर में था तो वहां फोड़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और और- विनती की, और क्या, यहाँ से ध्यान से सुनना, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। एक मिनट, क्या अगर तू चाहे, इफ यू वांट, तो खुदावंद ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं। खुदा ने पीटर को पहले से चुन लिया, लेकिन अगर आज मैं खुदावंद के पास आता हूं और कहता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, झुकता हूं, माफी मांगता हूं और बोलता हूं कि तू मुझे चुन ले, तो वो चुन लेगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है अगर तू चाहे, क्योंकि वो चाहता है हर एक जन की निजात तक पहुंचे, कोई नहीं। कि हर एक शख्स निजात तक पहुंचे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेवारी आपकी